एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर्स होते क्या है? तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमको बहुत सारे नंबर्स पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होते क्या है? देखो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जहां से 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डेश। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक आपकी काउंटिंग जाती है वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेक्स्ट होता है आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर्स में अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो तो वो होते हैं आपके होल नंबर। और ये भी कहां एंड होता है? आपके जहां तक काउंटिंग जाती है। डन। देखो वापस से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो होते हैं आपके होल नंबर। नेक्स्ट होता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि होल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर इसमें आप इंटीजर्स जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 डेश। अगर होल नंबर्स में आप नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ दिया जाए तो वो होते हैं आपके इंटीजर्स 1, -2, -3 डेश। ये भी जहां तक आपकी काउंटिंग जाती है। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। और इंटीजर्स कहां काम आते हैं? जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो। आप जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसे होता है? यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इधर क्या होता है आपका? -1, -2, -3, -4। ये होते हैं आपके इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंबाइन होते हैं 0 के साथ। वो होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, रैशनल और इरेशनल सब चीजें 9th में पढ़ के आ चुके हो आप। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। p/q, क्यू क्या होगा यहाँ पे? कभी भी 0 नहीं होगा। p/q मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया 2/3, ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। जैसे कि 2 p है, 3 क्या है यहाँ पे? q है, एक रैशनल नंबर हुआ। और एग्जाम्पल ले लो 4/5। डन। उसके बाद ले लो 9/3। डन। ये आपके रैशनल नंबर हुआ। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या 3 आपका रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? 3 क्या होगा? 3 आपका रैशनल नंबर होगा। 3 अब आप पूछोगे कि 3 एक सिंपल डिजिट है, वो रैशनल नंबर कैसे हुआ? p/q के फॉर्म में। क्या मैं 3 को इस प्रकार नहीं लिख सकती हूँ? 3/1। ये भी तो आपका p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैंने नीचे 1 लिखा तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो 3 भी आपका एक सिंपल डिजिट जो भी होगी वो भी आपकी p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर में 2 चीजें होती है। एक होता है आपका डेसिमल, एक होता है आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में ये चीजें हो गई। ये जो चीजें मैंने सारी क्लियर करी, ये सारी फ्रैक्शन हो। अब डेसिमल क्या होगा? डेसिमल में क्या होगा? या मैंने आपको कोई भी डिजिट दी, मान लो 2.5 है। 2.5 क्या रैशनल नंबर है? यस, 2.5 भी आपका एक रैशनल नंबर है। कैसे? अगर मैं 2.5 को पॉइंट हटा दूं तो 10 लिख सकती हूँ। यस, इसको भी मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, कोई भी डेसिमल। ठीक है, तो ये सारे आपके रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद आता है आपका इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर पे कौन आएगा? जैसे कि जिसको p/q जिसमें को फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। एग्जाम्पल लूंगी मैं इसमें। मैं अब याद रखना, पाई जो है आपका, पाई आपका इररेशनल नंबर है। ठीक है, पाई आपका इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखती हूँ जैसे कि 15 है। 15 आपका इररेशनल नंबर है। अगर सिंपल डिजिट में बताती हूँ, √2 आपका इररेशनल नंबर होगा, √3 आपका इररेशनल नंबर होगा, √4 आपका इररेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? देखो, इररेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने √15 लिखा, √2 लिखा, √3 अंडर रूट के अंदर लिखा है।
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आप रूट के अंदर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो आपके इरेशनल नंबर। अब रूट 4 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होता है? 2 का। रूट 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? जैसे मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ 4, तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो ये तो 2 होगा, और 2 क्या है आपका? रैशनल नंबर हुआ। ये आपका रैशनल नंबर हुआ, तो रूट 4 आपका इरेशनल नहीं होगा। और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि रूट 3 है, रूट 4 आपका इरेशनल, रूट 5 जो है आपका इरेशनल नंबर होगा, रूट 7 आपका इरेशनल नंबर होगा, रूट 11 आपका इरेशनल नंबर होगा, 23 ये सब इरेशनल नंबर होंगे। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, रूट 9। क्या रूट 9 इरेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? अगर मैं रूट 9 के फैक्टर्स करती हूं, अगर मैं रूट 9 के फैक्टर्स करती हूं, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यानी कि रूट 9 को मैं क्या लिख सकती हूं? 3, और 3 को मैं क्या लिख सकती हूं? 3/1। ये तो रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर हुआ, यानी कि रूट 9 भी आपका एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, डन। रैशनल समझ गए, इरेशनल समझ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। डन। कैसे? एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2 है, 3 है, 2 और 3 जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। रूट 5 आपका प्राइम नंबर्स होगा, रूट 7 आपका प्राइम नंबर्स होगा। अब इसमें से क्या छूटा है? मेरा 4 छूटा है। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ? देखो, रूट 2 और 3 जो होते हैं प्राइम नंबर्स, वो होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 2 जो होगा, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद की टेबल 2 से डिवाइड होगा। डन। 3 जो होगा वो 1 की टेबल से डिवाइड होगा, खुद की टेबल 3 से डिवाइड होगा। रूट 5 जो होगा वो 1 से डिवाइड होगा, खुद की टेबल 5 से डिवाइड होगा, 1 या 7 से डिवाइड होगा। बीच में मेरा छुटा है 4 डिजिट। क्या 4 आपका प्राइम नंबर हुआ? नहीं। क्यों? 4 जो होगा आपका, जो होगा आपका कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं 4 को किस से डिवाइड कर सकती हूँ? मैं 4 को 1 की तरह से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, खुद की टेबल 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये तो मोर देन फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो खुद की टेबल इटसेल्फ खुद की टेबल से डिवाइड होंगे या 1 की टेबल से डिवाइड होंगे। तो 4 जो है आपका कंपोजिट नंबर होगा। डन। अब कंपोजिट नंबर और एग्जांपल बताती हूँ। 4 आपका मोर देन फैक्टर्स, यानी कि मोर देन फैक्टर्स। डन। 4 जो होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। 5 आपका प्राइम नंबर से, 7 आपका प्राइम नंबर से, बीच में छूटा है आपका 6 आपका कंपोजिट नंबर हुआ। 4 कैसे हुआ? जैसे कि 4 जो होगा, मैंने यहाँ पे समझाया आपको, 1 की टेबल, 2 की टेबल, खुद की टेबल 4 से डिवाइड हुआ, यानी कि मोर देन फैक्टर्स हुआ। 6 किसकी टेबल से डिवाइड होगा? यानी कि 1, 2, 3 एंड खुद की टेबल 6 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ, जैसे कि 8 लिया, 8 1 की टेबल, 2 की टेबल, 4 की टेबल, 8 की टेबल से डिवाइड होगा। 12 लिया मैंने, 1, 2, 3, 4 खुद की टेबल और 6 से भी डिवाइड होता है। दैट इसके तो मोर देन फैक्टर्स हुए। ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है आपका को-प्राइम नंबर्स। क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। को-प्राइम नंबर, जैसे मैंने कोई भी 2 डिजिट उठाई, यानी कि मैंने उठाया जैसे कि 4 एंड 5, इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं इनके फैक्टर्स देखती हूँ, यानी कि 4 किससे डिवाइड होगा? या तो 4 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और 5 जो है वो या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? 4 5 तो नहीं हुआ, बट 1 जो है दोनों में कॉमन है। डन। तो 1 जो होगा आपका को-प्राइम नंबर होगा।
वन आपका को प्राइम नंबर्स होता है, यानी कि वन चीज जो होती है वो ना ये प्राइम नंबर्स में भी डिनोट नहीं की जाएगी, ना ही कंपोजिट नंबर में डिनोट की जाएगी। डन। हम पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। ये सारे जो पढ़े ये सारे रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, मैं वापस आपको रिपीट कराती हूँ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जहां तक आपकी काउंटिंग जाती है। डन। उसके बाद होता है आपका होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दे, क्या ऐड किया यहाँ पे? ओनली 0 ऐड किया, तो वो आपके होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स ऐड कर दिए जाए प्लस 0 के साथ। जैसे कि आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें ऐसे ही प्लॉट किया जाता है, तो वो होते हैं आपके इंटीजर्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है आपकी डेसिमल, एक होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि 2/3, 4/5, 9/3, 3 जैसे कि सिंपल डिजिट है 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? 3/1 लिख सकती हूँ। देन डेसिमल के अंदर क्या होगा? अगर मैंने कोई भी डिजिट 2.5 की कोई भी डिजिट हो, यानी कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 9/8, तो मैं भी इसको हटा के 10 लिख सकते हो, तो ये भी आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। डन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। एग्जाम्पल लिया था, पाई जो है आपका इरेशनल नंबर होगा, √15, √2, √3, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 जब आप फैक्टर्स करोगे तो ये रूट हट जाता है। तो इसके अंदर वो डिजिट होगी रूट के अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो सारी डिजिट आपकी इरेशनल नंबर के अंदर आएगी। देन इसके बाद पढ़े थे हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने 2, 3, 5, 7। जैसे कि 2 या तो खुद की तरह से डिवाइड होगा या 1 की तरह से डिवाइड होगा, 3 है, 5 है, 7 है, ये ओनली खुद की तरह इटसेल्फ या 1 से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल मैंने कंपोजिट नंबर की बताया था, जिससे मोर देन फैक्टर्स होते हैं। 4 एंड 6, 4 किस किस तरह से डिवाइड हो सकता है? 1 की तरह से डिवाइड हो सकता है, 2 है और खुद की टेबल 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 है, 1, 2, 3, 6, 8, 12 जिसके मोर देन फैक्टर्स होते हैं। लास्ट हम पढ़े थे को प्राइम नंबर। 4 जैसे मैंने कोई भी 2 डिजिट उठाई 4 एंड 5, इन दोनों में 4 और 5 तो कॉमन नहीं है, बट 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 जो होगा आपका को प्राइम नंबर्स होते हैं। डन। आई होप मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।